लीजेंडरी शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग निंग जू गैंग ने गॉड किंग जू गैंग को मार दिया था। लू यांग और 10 लीजेंडरी शॉर्ट्स के ओनर आपस में बातें कर रहे थे, तभी वांग निंग भी वहां आ गई थी और अब वह उन सभी को मारने वाली थी। उन्हें यह देखकर लू यांग से कहा था कि लू यांग जल्दी ही यहाँ से भाग जाओ, परंतु वांग निंग नहीं चाहती थी कि वह यहाँ से आसानी से भाग जाए और उसने उसे पकड़ लिया था। परंतु तभी एक एक्सटर्नल फोर्स ने लू यांग को आजाद कराकर वहाँ से भेज दिया था। लीजेंडरी शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 138 में हम देखते हैं, यह देखकर जिंगमू कहते हैं कि फाइनली वह यहाँ से चला गया, परंतु हमें नहीं पता उसकी मदद किसने की और वह कहाँ गया है। अब तो शायद तुम भी उसका पता न लगा पाओ। वांग निंग कहती है कि अगर मैं तुम सभी के डिवाइन कॉन्शियसनेस को यहीं सील कर दूं, तब मैं देखती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या परेशानी खड़ी करोगे। और अब वह यह कहकर वहाँ अपनी पावर का उपयोग करने लगती है, जिससे कि सबसे पहले वहाँ से जुइली गायब हो जाता है। यह देखकर जिंगमू कहते हैं कि लू यांग अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा, और अंत में वह भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर अब वांग निंग उस पेंडल को देखती है जिसे लू यांग ने उसे दिया था। उसे देखकर उसे थोड़ा खट्टा मीठा एहसास होता है, यानी कि थोड़ा तो गुस्सा आता है, परंतु फिर से वह नॉर्मल हो जाती है और वह उसे अपने पास रख कर वहाँ से जाने लगती है। इधर हम लू यांग को देखते हैं जो कि एक जगह आ जाता है। अब वह कहता है कि गार्डियन के रूप में मू वांग निंग दोनों रियल्म में आसानी से यात्रा कर सकती है, तो इस तरह उससे छुपना यह कोई समस्या का समाधान नहीं है। मुझे ऐसी पावर को ढूंढना होगा जो कि उसे संतुलित कर सके। अब वह उस जगह को देखता है और कहता है कि यह अवश्य ही असुरा एविस का 3rd लेवल होना चाहिए। तभी हेवनली एम्परर उससे कहते हैं कि हेवनली एम्परर स्वॉर्ड हेल एविस के 3rd लेवल में स्थित है। जैसे ही तुम 3rd लेवल को क्रॉस कर लोगे तो तुम उस तक पहुंच जाओगे। लू यांग कहता है कि ठीक है, हेवनली एम्परर स्वॉर्ड के साथ शायद मैं मू वांग निंग का सामना कर पाऊंगा। और अब वह वहाँ से अपनी स्वॉर्ड पर उड़ते हुए आगे की ओर जाने लगता है, जहाँ वह एक डेथ जोन से गुजर रहा होता है। तभी वहाँ पर मौजूद एक्सटर्नल फोर्स उसे उड़ने नहीं देती, जिसकी वजह से वह नीचे आ जाता है। और अब एक अननोन वॉइस उससे कहती है कि यह जगह तीनों रियल्म में एक डेड जोन है। यदि तुम मरना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर लू यांग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर वह उससे सामने वाले पेड़ पर अटैक करता है। यह देखकर वह अननोन वॉइस कहती है कि एकमात्र हेवनली गॉड स्प्रिंग ऑफ एनिहिलेशन के विरुद्ध जाने का प्रयास कर रहा है। अब एक ओल्ड लेडी उसके सामने आ जाती है। यह देखकर लू यांग वहाँ अपनी फायर और वाटर की प्रिमोडियल स्पिरिट को बाहर निकालता है, परंतु पहले से ही वह काफी ज्यादा कमजोर था। इस वजह से वह अपनी दोनों स्पिरिट को बनाए रखने में असक्षम होता है, जिससे कि उसकी वाटर स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाती है। यह देखकर लू यांग कहता है कि अरे अब तो मैं यहाँ यिंग यांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन का उपयोग नहीं कर सकता, और फिर वह अपनी फायर स्पिरिट को फायर स्वॉर्ड में बदलकर उससे उस ओल्ड लेडी पर अटैक कर देता है। वह ओल्ड लेडी उसके अटैक को वहीं रोक लेती है और फिर वह अपनी पावर का उपयोग करके लू यांग को वहीं जकड़ लेती है और फिर वह उसी की स्वॉर्ड को उसी की तरफ घुमा देती है। लू यांग सोच रहा होता है कि मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और वह स्वॉर्ड स्पीड से लू यांग की तरफ बढ़ रही होती है। तभी लू यांग के माथे में एक अलग प्रकार की एनर्जी फ्लो होने लगती है, जिससे कि उस स्वॉर्ड का डायरेक्शन बदल जाता है, परंतु इससे लू यांग के हाथ पर कट लग जाता है। यह देखकर वह डुआन लियो कहती है कि यह तो ऑरा ऑफ चाओ है, ऐसा लगता है कि यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। तभी वह आसमान में दिखती है जहां एक पोर्टल ओपन होने लगता है। वह उसे देखकर कहती है कि एक व्यक्ति यहां परेशानी खड़ी करने के लिए आ रहा है, और फिर वह यह कहकर लू यांग को वहां पानी में डाल देती है। अब लू यांग धीरे धीरे करके उस तालाब की गहराइयों में गिरता जा रहा होता है। इधर बाहर वांग निंग वहां आ जाती है। इसे देखकर डुआन लियो कहती है कि मू वांग निंग, तुम हेवनली बेसलैंड में क्यों नहीं रह रही? तुम यहाँ मेरे पास फालतू में क्यों चली आई? मू वांग निंग कहती है कि वह 9th लेवल का हेवनली गॉड कहाँ है? इस पर डुआन लियो कहती है कि तुम एक गार्डियन होकर भी एक हेवनली गॉड को नहीं पकड़ पाई, धिक्कार है तुम पर। और तो और तुम इसके बारे में मुझसे और पूछ रही हो। इस पर वांग निंग कहती है कि वह व्यक्ति हमारे बारे में जानता है और उसे अवश्य ही पकड़ना होगा। यह सुनकर डुआन लियो कहती है कि वह तुम्हारा काम है, मुझे उससे क्या लेना देना। सुनकर मू वांग निंग कहती है कि मैडम डुआन लियो 10 स्वॉर्ड मास्टर की देख रेख के लिए तुम जिम्मेदार हो, और फिर भी तुम नोटिस नहीं कर पाई कि उनका डिसेंडेंट उनकी सील को ब्रेक करने वाला था। तुम इसमें विफल रही। यदि मैं वहाँ समय पर हस्तक्षेप नहीं करती तो इसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी आपदा आ सकती थी। इस पर डुआन लियो कहती है कि ओ अच्छा, ऐसी बात है। यह तुम्हारे लिए एक विचारणीय विषय है, लेकिन मेरे लिए नहीं। और मैं तुम्हें बता दूं, वह डिसेंडेंट यही है। इस मैटर को अब मैं खुद हैंडल कर लूंगी। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी और उसकी एक हड्डी भी नहीं
नहीं बचेगी। इस पर वांग निंग कहती है कि नहीं। इस पर ओल्ड लेडी कहती है कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। इस पर वह वांग निंग कहती है कि तुम उसे मेरे हवाले कर दो, मुझे उससे पूछताछ करनी होगी। यह सुनकर दुआन लियो हंसते हुए कहती है कि तुम उस लड़के की चिंता क्यों कर रही हो, क्या ऐसा है कि वह तुम्हें पसंद आ गया है। यह सुनकर वांग निंग कहती है कि नॉनसेंस बकवास मत करो, यदि तुम उसे मुझे नहीं सौंप रही तो एक तरफ हट जाओ, मुझे उसे ढूंढने दो। यह कहकर वह वहाँ एक फॉर्मेशन बना लेती है। यह देखकर दुआन लियो कहती है कि यह तो मेरा इलाका है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी कर सकती हो। और अब यह कहकर उसके अटैक को रोकने लगती है। जहाँ वांग निंग की फॉर्मेशन वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है, वांग निंग ऊपर आ जाती है। दुआन लियो कहती है कि तुम यहाँ केवल अपनी 30% पावर का उपयोग कर सकती हो और फिर भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ मेरे इलाके में मुझसे जीत पाओगी। तो वांग निंग अब तो वहाँ से भाग जाती है। अब वह ओल्ड लेडी लुयांग को पानी के अंदर से बाहर निकाल लेती है और फिर वह लुयांग से कहती है कि लड़के तुम्हारे कई सारे सीक्रेट हैं, चलो मुझे बताओ क्या तुम हेवनली एम्प्रेस से मिले हो और उन्होंने तुम्हें जो भी बताया मुझे ईमानदारी से बता दो, फिर शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। लुयांग कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया कि तुमने अभी क्या कहा था। अब यह देखकर दुआन लियो कहती है कि तो ठीक है, अब तुम जाओ। और अब वह उसे फिर से उसी तालाब में नीचे फेंक देती है। अब लुयांग बर्फ में जमने लगता है। तभी लुयांग को लेजेंडरी स्वॉर्ड्स के ओनर द्वारा कई गई बातें याद आती हैं और साथ ही सुईहान भी दिखाई देती है। और अब वह उन सभी को याद करके कहता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। और फिर वह वहाँ अपनी पावर का उपयोग करके उस बर्फ से आजाद हो जाता है। वह कहता है कि मेरे शरीर में स्थित एनर्जी का बेस बदल रहा है और फिर वह वहाँ अपनी 2 स्वॉर्ड को समन कर लेता है। तभी कुछ अटैक उसकी ओर आ रहे होते हैं। यह देखकर वह उन पर अटैक करके उन्हें पीछे करने की कोशिश करता है, परंतु वह अटैक तो उसी के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लुयांग सील बनाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, परंतु वह नीचे गिरने लगता है। अब वह नीचे गिरते हुए कहता है कि नहीं, पहले मुझे इस जगह को समझना होगा और फिर उसमें अपने आप को ढालना होगा। और यह कहकर वह अपनी 5 एलिमेंटल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर वह वहाँ पर बैठकर वहाँ मौजूद एनर्जी के फ्लो को समझने लगता है। बाहर खड़ी वह लेडी देख रही होती है कि वह किस प्रकार क्या क्या कर रहा है। वह लेडी कहती है कि तुम वास्तव में 3 एम्पर द्वारा चुने जाने योग्य हो। तुम इतनी जल्दी स्प्रिंग ऑफ एनिहिलेशन को समझने में सफल हो रहे हो। तुमने तो मेरी उत्सुकता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब तो मैं जानने के लिए पूरी तरह से उत्सुक हूँ। और यह कहकर वह अपनी पावर का वहाँ इस्तेमाल करने लगती है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।